सत्य वचन की राह पर चलें हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका पुनः इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूं। मैं आशा करती हूं कि आप सब इस अध्ययन के द्वारा अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अध्याय 20 और उसके परिचय को देखेंगे। इस अध्ययन में हम प्रभु यीशु का 1000 वर्षीय राज भी देखेंगे। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा जीवित वचन से सीखें और इसकी गहराई को समझें। प्रिय मित्रों, आप सभी पर परमेश्वर पिता, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की दया और अनुग्रह बहुत आयत से आप सभी पर बनी रहे। एक बार पुनः दोस्तों, आपका स्वागत और प्रेम भरा नमस्कार। मित्रों, हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन करते हुए पिछले प्रसारण में मेमने के विवाह को देख रहे थे, जो स्वर्ग में संपन्न होगा, पर विवाह का भोज इस पृथ्वी पर आयोजित होगा। तब हमने प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन को देखा था, जिसके आने पर वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता जीते जी आग की झील में डाले गए तथा शेष बचे हुए लोग उस श्वेत घोड़े के सवार की तलवार के द्वारा जो उसके मुख से निकलती थी मारे गए। दोस्तों, वो परमेश्वर का वचन है जो यहाँ पर प्रकट किया गया है। वह सवार कोई और नहीं पर प्रभु यीशु मसीह है। दोस्तों, अब हम आते हैं अध्याय 20 पर, जिसका विषय है प्रभु यीशु मसीह का 1000 वर्ष का राज्य। आइए हम उसके प्रस्तावना से आरंभ करते हैं, क्योंकि दोस्तों यह भी बहुत महत्वपूर्ण अंश है। तो इसका विषय है प्रभु यीशु मसीह का 1000 वर्षीय राज्य। अध्याय 20 में हम मसीह यीशु, शैतान, मनुष्य, महाक्लेश के भक्तजन, मृतकों का जी उठना, पृथ्वी और परमेश्वर के बड़े श्वेत सिंहासन से संबंधित 1000 वर्षीय प्रभु राज की चर्चा करने जा रहे हैं। दुर्भाग्य से दोस्तों, कुछ लोगों ने कभी सोचा था कि अध्याय 20 अधिक महत्व नहीं रखता है, क्योंकि 1000 वर्षीय राज्य का धर्मशास्त्र में केवल यहीं पर उल्लेख किया गया है। अतः वे इस अध्याय को पूर्ण रूप से अनदेखा कर देते हैं। दोस्तों, यह सच है कि 1000 वर्षीय राज्य का उल्लेख केवल इसी अध्याय में किया गया है, परंतु हमें यह तो स्वीकार करना होगा कि यह प्रभु यीशु मसीह के राज्य से संबंधित है। 1000 वर्ष के लिए अंग्रेजी भाषा में मिलेनियम शब्द का उपयोग किया गया है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है 1000, और उसी से यह शब्द निकला है। दोस्तों, अध्याय 20 अंत समय से संबंधित 3 प्रकार की विचारधाराओं का विभाजन प्रस्तुत करता है। पहला, कुछ का मानना है कि प्रभु यीशु 1000 वर्ष पूरा होने के बाद इस पृथ्वी पर आएंगे। मनुष्य सुसमाचार प्रचार करके प्रभु राज्य को इस पृथ्वी पर लाने का काम करेगा। यह आशावादी विचार है, जो कि 19वीं शताब्दी के अंत में बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा सर्वमान्य था। दोस्तों, उस समय ऐसा प्रतीत होता था कि प्रभु यीशु मसीह के लिए संसार में विश्वव्यापी परिवर्तन होगा तथा संपूर्ण विश्व, संसार के सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेंगे और तब यह घटना घटेगी। यह विचार पुराना हो गया है, क्योंकि 20वीं शताब्दी के प्रथम आधे भाग में 2 महायुद्ध हो गए और मुद्रास्फीति, समाजवाद तथा विनाशकारी परमाणु बम का विकास होना इन सब बातों को यहाँ पर ख़त्म कर देता है, जिस कारण विश्वव्यापी विनाश यहाँ पर निश्चित तौर पर देखा जा सकता है, और इस कारण ये वाली विचारधारा मायने नहीं रखती है। दूसरी विचारधारा के पक्षधर झूठे आशावाद में विश्वास नहीं करते हैं और उनका अधिक ध्यान प्रभु यीशु के आगमन पर था। इसके कारण वह विचार लुप्त हो गया, जो 1000 वर्ष बाद प्रभु यीशु मसीह के आगमन का था। उनकी मुख्य चूक या भूल यह थी कि वे प्रभु राज्य वरन संपूर्ण प्रकाशित वाक्य को शब्द जाल में बुन रहे थे। वो केवल शब्दों में इसे समझने का प्रयास कर रहे थे। उनके अनुसार प्रभु राज जो है वो वर्तमान की घटना है। इस संदर्भ में डॉक्टर बी वारफील्ड इस बात को कहते हैं, जो कि एक बाइबल के व्याख्याकार हैं। वो कहते हैं कि प्रभु राज्य स्वर्ग में है और महाक्लेश पृथ्वी पर होगा। परंतु दोस्तों, मेरे विचार में प्रभु राज तो स्वर्ग में आदि से अनंत काल तक बना हुआ है। परमेश्वर का राज्य सदा काल से है।
अधिकांश मनुष्य जो इस मत को मानते हैं या उसके अनुयायी हैं, वे प्रभु राज को वर्तमान समय में मानते हैं और वो कहते हैं कि वर्तमान समय में भी परमेश्वर का राज्य स्वर्ग में है, तथा वे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के तथ्यों को या सच्चाई को इतिहास में घट चुकी घटना मान करके चलते हैं। स्पष्ट तौर पे कहूँ दोस्तों तो मेरे विचार में इस विचारधारा या इस दृष्टिकोण के परिणाम वैसे ही हैं जैसे टुकड़ों को जोड़ जोड़ कर रजाई या किसी बड़े चित्र को तैयार करने की बात की जाती है। इसके साथ ही तीसरी जो विचारधारा है उसके मानने वाले अध्याय 20 को वरन पूर्ण प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को यथावत स्वीकार करते हैं जब तक कि संदर्भ में कुछ और ना कहा जाए या कुछ जोड़ा ना जाए। उदाहरण के लिए हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 15 पद, जो उदाहरण हमने पहले देखा था। जैसे प्रभु यीशु मसीह फिर से आएगा तब उसके मुंह से चोखी तलवार निकलेगी। दोस्तों, क्या इसका अर्थ यह है कि उसके मुख से कोई तलवार निकली हुई होगी? मेरे विचार में दोस्तों धर्मशास्त्र स्पष्ट तौर पर कहता है कि परमेश्वर का वचन ही वो दोधारी तलवार है जो मनुष्यों को काटने का काम करता है। इफिसियों 6:17 में पौलुस इसी बात को यहाँ पर लिखते हुए कहता है, और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। दोस्तों, यदि हमें यह निर्देश दिया गया है तो हम यूहन्ना की बात को कैसे गलत समझ सकते हैं? परंतु एक बात का ध्यान हमें रखने की आवश्यकता है कि व्याख्या के पीछे धर्मशास्त्र के अनुसार उसका तर्क होना आवश्यक है। आप अपनी इच्छा से धर्मशास्त्र की बातों को अपने शब्द जाल में नहीं बुन सकते, जब यह आज की प्रचलित विधि बन चुकी है। दोस्तों, इस तीसरी विचारधारा में 1000 वर्ष का अर्थ 1000 वर्ष ही माना जाता है और प्रभु यीशु मसीह का आगमन 1000 वर्ष के राज्य का आरंभ करता है। अर्थात जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आते हैं दूसरी बार, उसके साथ इस मिलेनियम का या 1000 वर्ष का आरंभ होता है। अध्याय 20 इस बात को स्पष्ट करता है कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक 1000 वर्षीय राज्य का आरंभ नहीं होगा। इस बात को हमें समझना है। मित्रों, इस अध्याय के पहले 9 पदों में 1000 वर्ष यह शब्द 6 बार उपयोग किया गया है। उस पर ऐसा बल देने का अर्थ है कि इस संख्या का महत्व बहुत अधिक है। आरंभिक कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के वास्तविक 1000 वर्षीय राज्य में विश्वास करती थी और जो इसमें विश्वास नहीं करते थे उन्हें विधर्मी माना जाता था। यह आरंभिक कलीसिया की विचारधारा थी। इसके बाद यह विचार उभरा कि कलीसिया द्वारा 1000 वर्षीय राज्य इस पृथ्वी पर लाया जाएगा, अर्थात कलीसिया उसे लाने का काम करेगी। कलीसिया ही एक ऐसे सिद्ध संसार बनाएगी और प्रभु यीशु मसीह को सब कुछ सीधा सीधा प्राप्त हो जाएगा, अर्थात कलीसिया काम करेगी और प्रभु यीशु मसीह आकर के अपना राज्य स्थापित कर लेगा। परंतु धर्मशास्त्र का यह अंश तो ऐसा हमें कुछ भी नहीं कहता है। वह दंड देने आ रहा है मित्रों, और सब कुछ यदि सुव्यवस्थित हो तो फिर विद्रोह का दमन करके दंड देने तथा युद्ध करने की क्या आवश्यकता बचेगी? प्रभु यीशु मसीह यदि आएगा और सब कुछ ठीक ठाक मिलेगा तो उसे दंड देने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। लेकिन पवित्र शास्त्र का यह भाग इसे इस तरह प्रस्तुत नहीं करता है जैसा लोग सोचते हैं। वह न्याय करने के लिए आ रहा है और अगर सब कुछ ठीक ठाक होगा तो विद्रोह को दबाने, न्याय करने और युद्ध करने की कोई आवश्यकता बच नहीं जाएगी। इस बात का विश्वास करते अभी अधिक समय नहीं हुआ है मित्रों, कि जैसे कि विश्वासियों को मानना था कि कलीसिया इस पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य की स्थापना करेगी। सन 1883 में एक परमेश्वर के वचन के टीकाकार जस्टिन ए स्मिथ इस बात को कहते हैं, परंतु दूसरी ओर सब बातों के उपरांत आज का मसीही विश्वास कैसी शक्ति है। यह समझ में आता है कि यह शुभ शक्ति जो इस विशाल पृथ्वी को अपने अधिकार में कर रही है, 1000 वर्षीय प्रभु राज्य के पक्षधरों के द्वारा पूर्वानुमानित मूर्खता में डामाडोल हो जाएगी। दोस्तों, हम जो 1000 वर्षीय राज्य के पूर्व या उसके पहले मसीह यीशु के आगमन में विश्वास करते हैं, यदि सन 1883 में होते तो निराशावादी कहलाते, क्योंकि हमारा मानना होता कि संसार बुरे से बुरा होता जाएगा और कलीसिया विधर्मी हो जाएगी। परंतु उस भाई साहब स्मिथ जी का यह मानना नहीं था, क्योंकि वह इसके आगे ऐसा कहते हैं, कहा गया है कि अगले 25 वर्षों में विकास की इस दर पर
जैसे विकास हो रहा है इसकी दर पर अनेक गैर मसीही राष्ट्र बहुत से देशों के समान पूर्ण तौर पर मसीह को अंगीकार कर लेंगे। मित्रों, चीन में 3 करोड़ विश्वासी होंगे और जापान अमेरिका की नाई पूरा विश्वासी होगा। और वह कहते हैं कि पुराने धर्म अर्थात जो कुछ भी हैं वे उस विश्वास के, मसीही विश्वास के प्रभाव के कारण पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। मित्रों, ऐसा प्रतीत होता है कि वह दिन शीघ्र आने वाला है और जब ये धर्म एक शक्तिशाली प्रहार के कारण गिर जाएगा। दोस्तों, उनका यह मानना था, परंतु ये इस बात की पुष्टि नहीं करता। इस बात को भी आप देख सकते हैं। उदाहरण के लिए आज ब्रिटेन को ही आप देखें, वह दुर्दशा में पड़ा है। उस युग में तो बड़े बड़े साहस के साथ बातें की जाती थी और वे करते थे, परंतु आज उनकी बातें पहली जैसे नहीं रही। दोस्तों, आज इस बात पर संदेह करने वाले बहुत से लोग हैं। सच तो यह है कि यूरोप की सभ्यता या मसीही सभ्यता शराब में डूबती चली जा रही है और उसका अधिकांश भाग आज संसार से विलोप होता चला जा रहा है। ये लोग प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 की गंभीरता को कम करते नजर आते हैं। मेरे विचार में डॉक्टर B.B. वारफील्ड, जो कि बाइबल के व्याख्याकार हैं, एक महान विद्वान थे जिन्होंने कहा था कि पृथ्वी पर प्रभु राज का कहीं संदर्भ नहीं है, केवल प्रकाशित वाक्य 20 ही एक ऐसा अस्पष्ट संदर्भ देता है। दोस्तों, वह पुराने नियम पर ध्यान नहीं देते जहां पर यह कहा गया है कि दाऊद के एक वंशज द्वारा परमेश्वर इस पृथ्वी पर अपना राज्य एक दिन स्थापित करेगा, जो प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करता है। दोस्तों, आज तो सब कुछ बदल गया है। आज लोगों में भविष्यवाणी के प्रति जोश से भरी रुचि दिखाई देती है, परंतु मेरे विचार में आज डॉक्टर हॉड्स जैसे स्पष्टवादियों की बहुत आवश्यकता है, जो कि बाइबल की व्याख्याकारों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। वे कहते हैं, मैंने इस विषय को वास्तव में उस गंभीरता से नहीं पढ़ा जैसी हमें पढ़ने की आवश्यकता थी। दुर्भाग्य से भविष्यवाणी पर अनेक प्रचारक हैं जिन्होंने वास्तव में गहन अध्ययन नहीं किया है। यह वास्तव में महत्वपूर्ण एवं गंभीर विषय है। यद्यपि मैंने पिछले 40 वर्षों में इसका अध्ययन किया है, पर उस गंभीरता से इसका मनन नहीं किया, परंतु मैं इसकी योग्यता का दावा भी नहीं कर सकता। मेरे विचार में यह एक खतरनाक बात है कि विचारक कलीसिया के उठाए जाने की तिथि निर्धारित आज कर रहे हैं। दोस्तों, मेरे विचार में कलीसिया के उठाए जाने की घटना की कोई तिथि बाइबल में नहीं दी गई है। हो सकता है कि ये कल हो या भविष्य में किसी और दिन हो। हमें तिथि तो यहाँ पर नहीं दी गई है, परंतु हम इस बात से सुनिश्चित हो सकते हैं कि मंच की तैयारियाँ हमें दिखाई दे रही हैं। मैं नहीं जानता कि भविष्य के लिए परमेश्वर की क्या योजना है, क्या इच्छा है, परंतु मैं यह अवश्य जानता हूँ कि वह पूर्णतः तैयार है। और मैं मानता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आकर 1000 वर्ष के राज्य की स्थापना करेगा और महाक्लेश से पूर्व कलीसिया स्वर्ग में उठा ली जाएगी, क्योंकि यहाँ यूहन्ना इसी बात की शिक्षा दे रहा है। कुछ विद्वान हैं दोस्तों जिनका विचार मुझसे भिन्न है और हो सकता है, और यदि आपका भी विचार मुझसे भिन्न है या आप मुझसे सहमत नहीं हैं तो आप उस विचार को रख सकते हैं, परंतु यदि आप सही मार्ग पर रहना चाहते हैं तो आपको इस बात पर विश्वास करके आगे चलना होगा। पहली बात तो यह है दोस्तों कि शैतान के पृथ्वी पर से हटाए जाने तक प्रभु राज्य नहीं आएगा। जब तक शैतान इस पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से घूमता रहेगा, तब तक आदर्श वातावरण इस पृथ्वी पर नहीं बन सकता। दूसरी बात, प्रभु के राज्य के आने से पूर्व पृथ्वी को शाप से मुक्त होना आवश्यक है, ताकि रेगिस्तान गुलाब के समान खिल उठे, जैसा अभी नहीं हो रहा है। तीसरी बात, प्रभु राज्य के आरंभ में पुराने नियम के भक्तों का जी उठना भी आवश्यक है। वो इसके सारे पहले वे सारे लोग जी उठेंगे जो पुराने नियम के विश्वास योग्य भक्त रहे हैं। यदि वे वहाँ क्लेश से पूर्व जी उठेंगे तो उन्हें प्रभु राज्य के आने तक की प्रतीक्षा करना होगा। दोस्तों, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और परमेश्वर उन्हें महाक्लेश समाप्त होने तक जीवित नहीं करेगा। दानियल 12 अध्याय उसके पद 1 और 2 में यह स्पष्ट रीति से प्रकट किया गया है। लिखा है, उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसा संकट का समय होगा
जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे, और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। मित्रों, यह इस्राएल के विषय में कहा गया है। महाक्लेश के बाद पुराने नियम के भक्तों का पुनर्स्थापन होगा। इस बात के लिए आप यशायाह नबी की पुस्तक 25 अध्याय उसका 8 और 9 पद पढ़ के देख सकते हैं। केवल प्रभु यीशु मसीह ही मृतकों में से जिला सकता है, उसके पास ही ये सामर्थ है। यूहन्ना 5:21, यूहन्ना 5:25 और 28 से 29 पद इस बात को प्रकट करते हैं। अतः दोस्तों, इस काम के लिए उन्हें आना ही होगा, प्रभु यीशु मसीह को आना होगा। चौथी बात, महाक्लेश के भक्तजन पुराने नियम के भक्तजनों के पुनरुत्थान में सहभागी होंगे और वे 1000 वर्षीय राज्य में प्रभु यीशु मसीह के साथ होंगे। और अंत में दोस्तों, 1000 वर्षीय प्रभु राज्य मनुष्य को आदर्श परिस्थितियों में लेकर के चले जाएगा, अर्थात उस समय सब कुछ उत्तम और उचित होगा। मित्रों, यहाँ पर उन विचारकों के लिए एक प्रतिवाद है, एक विरोध की बात है, जो कहते हैं कि मनुष्य में ऐसा कुछ नहीं जो परिस्थितियों के कारण बदला ना जाए। मनुष्य असाध्य एवं महाभ्रष्ट पापी है और उसे बदला नहीं जा सकता। परंतु दोस्तों, 1000 वर्षीय प्रभु राज के बाद भी मनुष्य परमेश्वर से विद्रोह करेगा, और इस बात को बाइबल प्रकट करती है। मनुष्य के मन का विद्रोह और उसकी भ्रष्ट दशा को समझना मनुष्य की बुद्धि से परे है। आप और मैं, हम नहीं जान सकते। यदि हम अपने आप को वैसा ही देख पाए दोस्तों जैसा परमेश्वर हमें देखता है, तो हम स्वयं से घृणा करने लगेंगे, इतनी घृणा करने लगेंगे कि शायद हम सोच भी नहीं सकते। मनुष्य ऐसा भ्रष्ट है। हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं और अत्यधिक भले हैं, परंतु दोस्तों ऐसा नहीं है। हम इतने भले नहीं हैं, हम बुरे लोग हैं। दोस्तों, अब आता है अगला विषय, जो है 1000 वर्षीय प्रभु राज्य, अनंत काल में प्रवेश करने से पूर्व मनुष्य की अंतिम परख। दोस्तों, 1000 वर्षीय प्रभु राज्य हमारी उस प्रार्थना का उत्तर है जो हम प्रभु की प्रार्थना में करते हैं और कहते हैं, तेरा राज आए। यदि आप वास्तव में उससे ये प्रार्थना कर रहे हैं कि तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर पूरी हो। मत्ती 6 अध्याय पद 10 में हम इस प्रार्थना को करते हैं और प्रभु से यही कहते हैं, यदि उसका राज्य है तो वह 1000 वर्ष के लिए इस पृथ्वी पर स्थापित करेगा, जैसा वचन कहता है। दाऊद को दोस्तों इसी राज्य की प्रतिज्ञा दी गई थी। दूसरा शमूएल 7 अध्याय उसके 12 से 17 पद में तथा 23 अध्याय के पद 5 में इस बात को प्रकट किया गया है। परमेश्वर ने इस राज्य की स्थापना की शपथ खाई थी। भजन संहिता 89 उसके 34 से 37 में इस बात को दिया गया है। दोस्तों, इसी राज्य की भजन संहिता में और भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी। इसके लिए आप भजन संहिता अध्याय 2 पद 45, भजन संहिता 110, यशायाह 2 उसका 1 से 5, यशायाह 11 1 से 9 उसका 60, 61 का 3 से 62 पद, फिर यिर्मयाह 23 अध्याय उसका 3 से 8, 32 अध्याय का 37 से 44, यहेजकेल 40 से 48 अध्याय, दानियल 2 अध्याय 44 से 45 पद, 7 अध्याय 13 से 14 पद, 12 अध्याय 2 और 3 पद, मीका नबी की पुस्तक 4 अध्याय 1 से 8 पद, जकरिया 12 अध्याय 10 पद से लेकर के 14वें अध्याय के पद 21 तक। इन वचनों में इस बात को कहा गया है। मित्रों, इस राज्य की चर्चा और भविष्यवाणी सभी ने की है, चाहे वे छोटे हों चाहे बड़े भविष्यवक्ता हों। एक भी ऐसा भविष्यवक्ता नहीं था जिसने इसकी चर्चा या भविष्यवाणी ना की हो। उपरोक्त कुछ बड़े भविष्यवक्ताओं के संदर्भ हैं जो परमेश्वर के राज्य की भविष्यवाणी करते हैं। दोस्तों, यह उनका एक बड़ा विषय था जिस पर वे बात करते रहे हैं, और यही राज्य परमेश्वर का राज्य है जो कि पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर जिस पे आप और मैं रहते हैं,
आने वाला है। मित्रों, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? प्रभु यीशु मसीह अपने राज्य को स्थापित करने जा रहा है। हम नहीं जानते कि यह कब होगा, पर एक दिन यह अवश्य पूरा होगा, क्योंकि परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार, अपने वचन की बातों के अनुसार आगे बढ़ता चला जा रहा है, जो इस बाइबल में परमेश्वर के वचन में दिया गया है। दोस्तों, अब यह आप पर निर्भर करता है, अर्थात संसार के लोगों पर निर्भर करता है कि वे किसके साथ चलना चाहते हैं, किसके साथ जाना चाहते हैं, किस पर विश्वास करना चाहते हैं। भले ही आज ये बातें हमें दंत कथा या परियों की कहानी के समान प्रतीत होती है, लगती है, पर निश्चित होना इसका आवश्यक है। आइए दोस्तों, हम इसके लिए, आने वाले उस राज्य के लिए जो प्रभु यीशु मसीह तैयार करने जा रहा है, जो आरंभ करने जा रहा है, उसके लिए तैयार रहें और प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं, आपके पवित्र वचनों के लिए, कि प्रभु आप हमें इस बात के लिए फिर से स्मरण दिलाते हैं कि आप अपना राज्य इस पृथ्वी पर आरंभ करने जा रहे हैं। उस सहस्त्राब्दी राज्य का आरंभ आपके आगमन से होगा प्रभु। कलीसिया के उठाए जाने के बाद ये घटनाएं जब घटेंगी प्रभु अनुग्रह करना कि हम आपके साथ इस पृथ्वी पर आने वालों में चुने जाएं पिता। हम इस पृथ्वी पर छोड़े जाने वाले लोगों में शामिल ना हो प्रभु हमारे सभी दर्शकों पर आपका अनुग्रह हो प्रभु। उन्होंने जो भी प्रार्थना निवेदन दिए हैं, हमारी विनती है प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं को प्रभु आप सुने और उनके विश्वास और उनकी आवश्यकता के अनुसार प्रभु उनके जीवन में इस प्रार्थना का उत्तर आप प्रदान करें। सभी दर्शकों को, विशेष तौर पे बुज़ुर्गों को, जवान बच्चों को और हमारी बहनों को, भाइयों को, हमारे छोटे बच्चों को प्रभु, सभी को आपके सुरक्षित हाथों में रखते हुए इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, अगले प्रसारण में इस अध्ययन में हम आगे बढ़ेंगे। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया आप सभी पर, आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, पृथ्वी में। मेमने का विवाह भोज पृथ्वी में होगा। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, पुराने नियम में भक्तों का पुनरुत्थान कब होगा? ए, महाक्लेश में, बी, महाक्लेश के बीच, सी, महाक्लेश के अंत में, डी, महाक्लेश के बाद। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। प्रिय मित्रों, मैं विश्वास करती हूँ कि आपने आज के अध्ययन के द्वारा अपने जीवन में अवश्य ही महत्वपूर्ण बातों को सीखा है। कृपया अपनी आशीषों को हमारे साथ अवश्य ही बांटें, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति कर सकें। आज के अध्ययन में हमने प्रभु यीशु के 1000 वर्षीय राज को देखा। मित्रों, उस समय की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए हम अपने आप को तैयार करें, ताकि हम भी उसी के राज्य में स्थिर और मजबूत पाए जाएं। परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले। यदि आप इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी में देख सकते हैं, और इस दिए गए नंबर 9651433397 965143337 पर कॉल करके अपनी गवाही के द्वारा प्रोत्साहित भी कर सकते हैं। मित्रों, यदि आप प्रार्थना निवेदन देना चाहते हैं तो हमें फोन करके जरूर बताएं। हमारे परामर्शदाता आपके लिए प्रार्थना करने और सलाह देने के लिए इंतजार में है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।